हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। ओके, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें इन्होंने जो हाइपोटेन्यूज है ना, ये इन्होंने बोल रखा है ये 13 सेंटीमीटर, ये क्लियर कट दे के रखा हुआ है। और अब इसके बेस और एल्टीट्यूड के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। ओके, इसने क्या बोला है, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो भी बेस रहेगा उससे ये 7 कम है। अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये x प्लस 7 रहेगा। ओके, क्यों? एल्टीट्यूड जो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये डायमेंशन होगी ट्रायंगल की। ओके, तो इसके इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ऐसा कर लेते हैं कि लेट एल्टीट्यूड मान लिया हमने x। ओके, लेट एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, इसको x सेंटीमीटर मान लिया। इसका मतलब क्या हो गया, तो बेस क्या होगा ट्रायंगल का, बेस ऑफ ट्रायंगल ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 7। ओके, तो ये निकल गया। अब हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा हुआ है, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये उन्होंने ऑलरेडी 13 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी हमको इसमें। पाइथागोरस प्रमेय के में क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम ऐसा लिखेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, उसके हिसाब से क्या होगा, ये जो इसका स्क्वायर है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये इसका स्क्वायर मतलब x प्लस 7 का स्क्वायर, ये किसके बराबर रहेगा, ये इस हाइपोटेन्यूज मतलब 13 के स्क्वायर के बराबर रहेगा। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 7 हो जाएगा 14 इंटू a मतलब ये x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 14x एज इट इज़ है। ओके, और प्लस 49 है और ये 169 को मैं यहाँ ले आऊँगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ओके, तो वहाँ 0 रह गया। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x। ओके, और ये देखिए 49 अगर 169 में से मैं माइनस कर दूँ तो ये माइनस 120 रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो इन तीनों में ना 2 कॉमन है तो 2 मैं बाहर ही निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। दिस इज इक्वल टू 0। अब ये 2 वहाँ 0 के बटे में चला जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका क्या करेंगे ना हम लोग, इसको हम करेंगे स्प्लिट मिडिल टर्म से। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है। ओके, तो इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस कांस्टेंट टर्म से माइनस 60 से, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस 60। ओके, तो अब क्या होगा, ये हम क्या करेंगे 7x को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि अगर उसको स्प्लिट करने के बाद जो भी 2 टर्म में आएगी अगर वो ऐड हो जाए तो वो 7 होनी चाहिए, और अगर वो मल्टीप्लाई हो जाए तो वो माइनस 60 होनी चाहिए। ओके, ये थोड़ा सा रफ काम है इसलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ ना, 60 को मैं क्या कर सकता हूँ, 60 के अगर मैं फैक्टर निकालूँ, यहाँ पे निकाल देते हैं। 60 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, ये 2 से जाएगा ये 30 निकल गया, फिर ये 2 से जाएगा ये 15 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा 5 से जाएगा तो ये 3 आ गया। देखो क्या हो सकते हैं फैक्टर, 4 और 15 हो सकते हैं। ओके, 4 और 15 में करूंगा तो वो 7 कभी नहीं बनेंगे। तो मैं एक और काम क्या कर सकता हूँ, देखो 4 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 और ये 5 बच जाएगा, तो 12 गुणा 5 भी कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसका डिफरेंस 7 बन जाता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक में 12 ले लूँ, दूसरा 5 ले लूँ। ओके, तो ये प्लस का लेना पड़ेगा, ये माइनस का लेना पड़ेगा, तो ये 12 माइनस 5 जो प्लस 7 हो जाएगा, और 12 माइनस 5 को जब गुणा करूंगा तो माइनस 8 भी हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा स्प्लिट, हमारा स्प्लिट बनेगा प्लस 12 और माइनस 5 का। ओके, तो वो हम लोग यहाँ कर लेते हैं। ये रफ काम था पूरा, इसको मैं यहाँ पे अलग से लाइन मार देता हूँ। ओके, तो यहाँ कैसे वो स्प्लिट होगी टर्म, एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगी अब प्लस 12x माइनस 5x। ओके, और माइनस 60 पहले का ही था। दिस इज इक्वल टू 0। आगे का यहाँ कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ इन दोनों में से क्या करेंगे, हम x कॉमन निकालेंगे। जब x कॉमन निकला अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर से x गया तो x रह जाएगा, और 12x में से x गया तो ये प्लस 12 रह जाएगा। ओके, फिर यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा x, और जब 60 में से माइनस 5 जा चुका है तो वो प्लस 12 रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0।
अब x प्लस 12 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, x रह जाएगा और -5 रह जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो x प्लस 12 जो है या तो ये 0 है या तो x माइनस 5 जो है ये 0 है। अब यहाँ से x आएगा -12 और यहाँ से x आएगा, ये वहाँ जाएगा तो ये +5 हो जाएगा। देखो x इक्वल टू -12 जो है ये सही आंसर नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रायंगल की जो लेंथ है, ये एल्टीट्यूड क्या है, लेंथ है ये, तो लेंथ तो नेगेटिव हो नहीं सकती। तो हम ऐसा लिख देंगे कि x कैन नॉट बी इक्वल टू -12, ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज लेंथ इज नॉट नेगेटिव। ठीक है, लेंथ नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू -5 ये सही आंसर है। ओके, तो अब इन्होंने क्या पूछा हमसे, अदर टू साइड पूछी है, तो अब एल्टीट्यूड क्या है, x के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम ऐसा लिख देंगे कि विच इंप्लाइज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू, वो x के बराबर है तो वो 5 सेंटीमीटर रहेगा। ओके, तो बेस क्या आ जाएगा, बेस ऑफ ट्रायंगल ये क्या आ जाएगा, x प्लस 7 होगा, मतलब 5 प्लस 7 ये कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया, एल्टीट्यूड आ गया 5 सेंटीमीटर और बेस आ गया 12 सेंटीमीटर। ओके, तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे प्लीज़ जो है कमेंट करके मेरे से पूछें, मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर करने की। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।